जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर। बंशीधरं दुत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 18 श्लोक 9। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विको मतः। कल भगवान ने तामस त्याग के फल की बात कही, राजस फल की। दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। अपने हित के लिए काम करने वाले और आलस में माता पिता की देव की सेवा छोड़ देने वाले राजस प्रकृति वाले फल की प्राप्ति कर नहीं सकते। और फिर वो त्याग, राजस का फल त्याग मिलेगा, है ना। और राजस त्याग करके त्याग का फिर फल भी नहीं मिलेगा, ऐसा बोले। तो अब कह रहे हैं कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विको मतः। हे अर्जुन, केवल कर्तव्य मात्र करना है ऐसा समझकर ही जो कर्म आसक्ति के रहित फलेच्छा का त्याग करके किया जाता है वही सात्विक त्याग माना गया है। सबसे बड़ा त्याग वही है, सात्विक। सब कुछ छोड़ के माने मुझे करना ही है और फल की आसक्ति नहीं है, फल की इच्छा है, आसक्ति नहीं है। तो यहाँ बहुत ध्यान रखना, फल की इच्छा सबको होती है, आशा सबको होती है, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कार्यमित्येव यत् कर्म क्रियते, कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विको मतः। A prescribed duty which is performed simply because it was to be performed, giving up attachment and fruit that alone has been recognized is as the sattvika from the renunciation. तो वह सात्विक मत है, सात्विक त्याग है, मत नहीं त्याग। सात्विक त्याग बहुत कठिन भी है। हे अर्जुन, when one perform his prescribed duty only because it ought to be done and renounce all material association and all attachment to the fruit, his renunciation is said to be in the mode of गुडनेस, है ना। उसी को सात्विक बताया गया, अच्छा बताया गया है। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, यहाँ कार्यम पद के साथ इति और एव ये दोनों अव्यय लगाने से अर्थ निकलता है कि केवल कर्तव्य मात्र करना है और करने में कोई फलासक्ति नहीं होनी चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, कोई क्रियाजन्य सुख भोग नहीं होना चाहिए। इस तरह कर्तव्य मात्र करने से कर्ता का कर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्ता का कर्म से संबंध, मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान कर रहे हैं, ऐसा होने से वह कर्म बंधन कारक नहीं होता है, अर्थात संसार के साथ संबंध नहीं जुड़ता है। कर्म और उसके फल में आसक्ति होने से ही फल में बंधन हो जाता है, हा? फल में आसक्त होने से बंधन होता है। फले सक्तो निबध्यते, 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं, फले सक्तो निबध्यते। तो फल में युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्म के फल को छोड़कर नैष्ठिकी शांति को प्राप्त करते हैं, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंधन में आ जाता है।
यहाँ अन्वय और व्यतिरिक्त तरह से कर्मयोग के महिमा का वर्णन किया है। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिक्यम, ये अन्वय। फिर व्यतिरेक, अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। तो कर्म करो लेकिन आसक्ति रहित करो। शास्त्र विहित कर्म में भी स्थल काल वर्ण आश्रम आदि परिस्थिति के अनुसार जो जो कर्म में जिसकी जिसकी नियुक्ति की जाती है सारे नियत कर्म कहे जाते हैं। जैसे साधु है ऐसा करना चाहिए, गृहस्थ है इस तरह होना चाहिए, ब्राह्मण का ये कर्तव्य है, क्षत्रिय का ये कर्तव्य है, सेवक का ये कर्तव्य है। तो प्रमाद, आलस, उपेक्षा, उदासीनता आदि छोड़कर तत्परता और उत्साह पूर्वक काम करना चाहिए। इसलिए भगवान ने कर्मयोग के प्रसंग में जगह जगह समाचार शब्द बताया है। तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में भी भगवान यही कह रहे हैं और 19वें श्लोक में भी वही बात कह रहे हैं। समाचार है ना, आचरण करो, और आचरण सबसे बड़ी बात है। आचार प्रथमो धर्म, शास्त्र में यह भी कहा है। देखिए 19वें श्लोक में भगवान ने समाचार कहा, तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तो निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्मों को ठीक तरह से करते रहो, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने वाले पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अब यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ कर्तव्य पालन करने में आते हुए कर्मों से दूसरे अपने लिए कर्म आते हैं जो करने में, उसमें जो लगा हुआ मनुष्य समुदाय कर्म के बंधन से बंधन में आ जाता है, कर्मों से बंध जाता है। ये कुंती नंदन, इसलिए आसक्ति रहित होकर तो यज्ञ के कारण ही कर्तव्य कर्म कर। यज्ञ कर्तव्य पालन के लिए કરવામાં આવતા કર્મોથી બીજા પોતાના માટે કરવામાં આવતા કર્મોમાં લાગેલો अपने लिए जो कर्म करते हैं उसमें आदमी बंधन में आ जाता है। तो संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्याग सात्विको मतः, वही सात्विक मत है। संग के त्याग का तात्पर्य यही है कि कर्म और कर्म करने के साधन आदि में आसक्ति, प्रीति, ममता आदि न हो, और फल के त्याग का तात्पर्य यही है कि कर्म के परिणाम के साथ संबंध न हो, अर्थात फल की इच्छा न हो। इन दोनों का तात्पर्य यही है कि कर्म और फल की आसक्ति तथा इच्छा का त्याग हो जाए। सत्यागः सात्विको मतः, यह त्याग सात्विक है। संपूर्ण गीता जी में जहाँ कहीं भी, जैसे 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान कहना चाहते हैं, है ना, 7वां अध्याय और 12वां श्लोक क्या कह रहे हैं भगवान? आइए, ये चैव सात्विका भावः राजसा तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। जितने भी सात्विक भाव हैं और जितने भी राजस तामस भाव हैं, ये सारे मुझसे ही उत्पन्न होने वाले हैं। ऐसा तू समझ। ऐसे होते हुए भी वास्तव में मैं उनमें और वो मुझ में नहीं है। बहुत अटपटी बात भगवान ने की दी। बाकी बिहारी है ना, तो बाकी उल्टी बात कह देते हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। अब 14 अध्याय के 15वें श्लोक, 14 अध्याय में 15वें से 18 तक। अब देखिए उसमें क्या कहना चाहते हैं भगवान। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगी सुजायते
तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनि सुजायते। कहते हैं भगवान रजोगुण बढ़ते ही मृत्यु को प्राप्त होकर प्राणी कर्मसंगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है, और तमोगुण यदि बड़ा होता हो तो मृत्यु प्राप्त मनुष्य मूढ़ योनि में जन्म लेता है। तो इसलिए रजोगुण बढ़ते मृत्यु सात्विक हो तो भगवान को मिलना है, रजोगुण हो तो फिर मनुष्य बना, और तमोगुण हो तो मूढ़ योनि में प्राणी योनि में जन्म लेना पड़ता है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगी सुजायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनि सुजायते। कर्मणः सुकृतः स्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। इसलिए विवेकी पुरुषों ने श्रेष्ठ कर्मों तो सात्विक निर्मल फल ही कहा है। अच्छे कर्म का सात्विक फल है, निर्मल फल है। और जब राजस कर्म फल दुख का कहा है, तामस कर्म फल अज्ञानता और मूढ़ता कहा है। कर्मणः सुकृतः स्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखं अज्ञानं तमसः फलम्। अब उससे क्या मिलेगा? सात्विकता से सत्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। ये दोबारा श्लोक इसके ले लेते हैं कि थोड़ी स्पष्टता ज्यादा हो। सत्व गुण में से ज्ञान और रजोगुण में से लोभ आदि उत्पन्न होते हैं, तमोगुण में से प्रमाद और मोह और अज्ञान भी उत्पन्न होता है। अब देखिए 17वें श्लोक में फिर क्या होगा, फल क्या मिलेगा? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थः मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्यगुणवृत्तिस्थः अधो गच्छन्ति तामसः। तो सत्व गुण में स्थित मनुष्य स्वर्ग आदि उच्च लोक में जाते हैं, रजोगुण में स्थित मनुष्य मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं, और तमोगुण के कार्य निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामसी मनुष्य अधोगति को प्राप्त होते हैं। तो ये 18 श्लोक तक यहाँ 14वें अध्याय के 14 के 5 से 7वें का 12 था, 14 के 5 से 18 है ना, हम 12 से 18 का है कि 5 से लिया था हमने, नहीं 5 से नहीं लिया। तो 5वां श्लोक क्या है? सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहीनमव्ययम्। सत्वगुण की कितनी प्रशंसा कर रहे हैं भगवान। हे महाबाहो, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण इन 3 प्रकृति में से उत्पन्न होने वाले गुण अविनाशी देही जीवात्मा को शरीर में बांध देते हैं, जीवात्मा को शरीर में बांध देते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंज्ञेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। हे निष्पाप अर्जुन, इन 3 गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाशक और विकार रहित है, तो वह सुख की आसक्ति से माने सुख के अभिमान के द्वारा ज्ञान के संग द्वारा जीवात्मा को बांध देता है। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती नंदन, राग स्वरूप रजोगुण को तो तृष्णा और आसक्ति को उत्पन्न करने वाले जान, वह कर्मों की आसक्ति से इस जीवात्मा को बांध देते हैं। सब जगह बंधन की बात की, तो रज को छोड़ो, तम को छोड़ो, सत्व को पकड़ो। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्रा विस्तन्निबध्नाति भारत। और हे भरतवंशी अर्जुन, सब देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान में से उत्पन्न हुआ जान, और वह जीवात्मा को प्रमाद आलस और निद्रा के द्वारा शरीर के साथ अपने संबंध मानने वालों को बांध देता है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत संजयत्युत संजयति उत।
हे भरतवंशी अर्जुन, सत्वगुण सुख में, रजोगुण कर्म में मनुष्य को जोड़कर विजय करता है, परंतु तमोगुण ज्ञान को ढक कर प्रमाद में जोड़कर मनुष्य पर विजय प्राप्त कर लेता है ना। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। हे भरतवंशी अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण वृद्धि करता है। सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ जाता है, और सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर फिर तमोगुण बढ़ जाता है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत। तो कहते हैं जब जिस वक्त मनुष्य के शरीर में सब द्वार, इंद्रियां और अंतःकरण में प्रकाश, स्वच्छता और विवेक शक्ति प्रकट हो जाती है, तब समझना चाहिए कि सत्व गुण अब बढ़ गया है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामसमस्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। तो कहते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण बढ़ते ही लोभ प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा आदि वृत्तियां बढ़ जाती है। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहेव च, तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, तमोगुण बढ़ते अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह आदि वृत्तियां पैदा होती है, तो इससे दूर रहना है। यदा सत्वे वृद्धे तो प्रलयं याति देहभृत्, तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब सत्वगुण बढ़ता हो उस समय देहधारी मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वह उत्तम कर्म करने वाले निर्मल लोक में चला जाता है। ये रजसी प्रलयंगत्वा, वहां से हमने इसकी चर्चा की थी। तो आज हम यहाँ इसी को छोड़ते हैं, इस पहले भाग को, क्योंकि सारे सात्विक हम में बढ़े, इसलिए फिर से पुनरावृत्ति की और भगवत कृपा हो। और यही याद रखना, यदा सत्वे प्रवृद्धे तु, सत्व जब बढ़ जाता है, प्रलयं याति देहे भृत्, अब जब मृत्यु होता है उस आदमी का, व्यक्ति का, तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते, तब वह उत्तम कर्म करने वाले निर्मल लोकों में चला जाता है, निर्मल लोकों की उसको प्राप्ति हो जाती है। तो इसका भी हम कल ही चर्चा करेंगे प्रभुपाद जी की। फिर भी देख लीजिए, नियत कर्म करने, ऐसी कर्म, नियत कर्म सात्विक वृत्ति से ही करने की वृत्ति रखनी चाहिए। सात्विक वृत्ति से